हेलो युवा, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का फ्यूल इंजेक्टेड के खेत में बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट अभी गेहूं धो के डाला है। ये सिर्फ मेरे घर में है कि तुम लोग के घर में भी है। मॉम को कोई भी कंपनी का आटा पसंद नहीं आता, आशीर्वाद कुछ नहीं, इसलिए गेहूं लाके धो के उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से पिसवाना पड़ता है। वैसे ये गेहूं सूखने की शुरुआत यहाँ नहीं, छत पे हुई थी। पहले छत पे सूखता था, बट हम लोगों के यहाँ इतने बदतमीज कबूतर हैं कि सबसे पहले तो 4-5 रोटी का गेहूं खा जाते थे। खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस थाली में खाते थे वहीं छेद भी करते थे। इसी गेहूं के ऊपर पॉटी करके चले आते थे और फिर उसके बाद पूरी छत पे गेहूं को फैला के चले आते थे। मतलब देख रहे हो इनकी बदतमीजी। और मॉम को गंदगी और फैलाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर अब ये नीचे सूखने लगा है और बी-रोल लेते लेते मैंने भी खूब सारा फैला दिया है। मैं समेट देता हूँ इससे पहले मेरी सुटाई चालू हो जाए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। बजाज पल्सर 250F, इंटरेस्टिंग। सो एज ऑलवेज रातों को मैं सो तो पाता नहीं हूँ। ये 25th टाइम होगा इस लॉकडाउन में जब मैं रात को नहीं सोया, और सोया नहीं तो मैं सोचना स्टार्ट कर दिया, और सोचते सोचते मेरे को दिमाग में आया पल्सर 250 सीरीज़। और फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम में पोल डाला जिसपे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। बट स्टार्ट करते हैं अपन विद ऑल द बाइक्स। सबसे पहले NS250। सो NS250 इस वाले इंस्टाग्राम पोल पे सबसे ज्यादा यस आए थे, तो उस समय को पता चल गया आप लोग इस बाइक के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। इज इट पॉसिबल? यस, क्योंकि बजाज ऑलरेडी 250cc इंजन शोकेस कर चुका है डोमिनार 250 में। दे कैन इजिली पुट इट ऑन NS, उसको ट्यून कर सकता है या फिर जो भी बजाज करना चाहे। सो यस, इट्स पॉसिबल। अगर प्राइस की बात की जाए, सो एक्सपेक्टेड प्राइस इज 1.6 लाख एक्स शोरूम, बट ये बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है बिकॉज दो तरीके हैं जिससे बाइक आ सकती है। फर्स्ट इज बेसिक विद अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि बजाज की हमेशा से फिलॉसफी रही भी है कि फीचर्स भले ही थोड़े से कम हो बट परफॉर्मेंस शुड बी टॉप नॉच। सो अगर ऐसे फॉर्मेट के साथ बाइक आती है तो प्राइस विल बी नियर अबाउट 1.6 लाख एक्स शोरूम। बट अगर बजाज प्रीमियम फीचर्स और ऐड करता है बाइक में, लाइक अपसाइड डाउन फोक्स, स्लिपर क्लच, तो फिर प्राइस 1.6 से ज्यादा जा सकता है। ऑल्सो अगर पावर की बात की जाए, सो ऑब्वियसली इट विल बी लेस दैन ड्यूक 250, बट एक बहुत अच्छा फिगर देगा बजाज, बिकॉज परफॉर्मेंस पे हमेशा बजाज का फोकस रहता है। सो अगर जिक्सर 250 और उन सब बाइक से कंपेयर किया जाए ना, तो उनसे मेरे को एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा ही पावर प्रोड्यूस करेगी NS250। ऑल्सो वन थिंग दैट आई वांट बजाज टू डू इज क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश को बढ़ाए अपनी बाइक्स में। लाइक पहले से तो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है बजाज, बट इसको और इंप्रूव करे, बिकॉज 200cc तक इंसान बहुत ज्यादा नहीं सोचता क्वालिटी और फिट एंड फिनिश के बारे में, बट 250cc एक प्रीमियम सेगमेंट हो जाता है। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फिट एंड फिनिश को। सो इस चीज पे बजाज को बहुत ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए। एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात की जाए, सो रूमर्स थे 2021 में बजाज लॉन्च करेगा NS250 को, बट जैसी अभी मार्केट की हालत है, वाट लगी पड़ी है, बायर्स है नहीं, बाइक्स के प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। सो मेरे को ऐसा लग रहा है इस डेट को और आगे बढ़ा दिया जाएगा, माइट बी 2021 एंड or 2022. And now coming to RS250, so same like NS250, yes, the bike is possible. बजाज के पास इंजन है, they can easily put it on RS. Also with RS250 मैं चाहता हूँ बजाज ना डिजाइन को थोड़ा सा टोन डाउन करे, थोड़ा सा कर्वी करे, because right now with RS200 it's really sharp, really edgy, और उसी की वजह से शायद लोग बहुत ज्यादा उसको प्रेफर नहीं करते। मतलब आपको पसंद है तो पसंद है, नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। That is the case with RS200. So मैं चाहता हूँ with RS250 बजाज थोड़ा सा उसको टोन डाउन करे, थोड़ा सा स्मूथ करे, थोड़ा कर्वी करे, मजा आएगा उसमें। अगर प्राइस की बात की जाए, सो NS250 से अराउंड 15 to 20,000 ज्यादा कॉस्ट करेगी RS250। एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात की जाए, सो शायद NS250 के साथ ही RS250 लॉन्च कर दे बजाज, बट इसमें मेरे को बहुत ज्यादा शक है, बिकॉज आप लोग को RS400 याद होगी, मतलब वो बाइक कब से शोकेस कर रहा है बजाज, एंड नाउ इट्स 2020, अभी तक उस बाइक का नामो निशान नहीं है। एंड दैट इज ट्रू कि बजाज RS के साथ थोड़ा सा रिस्क लेने से डरता है, बिकॉज RS की सेल्स इंडिया में बहुत अच्छी नहीं रही हैं। Yes, it was a good package, comfortable package. Still, people did not like it that much. Might be because of the design, might be because of the quality. So उसकी वजह से बजाज RS के साथ रिस्क लेने से थोड़ा सा डरता है। एंड इसी की वजह से मैंने एक चीज सोची। सो इंडिया में ये एक मेंटालिटी है कि अगर आपको बजाज 250cc मोटरसाइकिल दे रहा है 2 लाख में, और वहीं पे आपको 2 लाख में 150cc मोटरसाइकिल मिल रही है फ्रॉम अ ब्रांड लाइक KTM और हस्कवर्ना, पीपल विल गो फॉर KTM और हस्कवर्ना। ठीक है,
ये एक चीज़ है, ये एक इंडियन मेंटालिटी है. आई डोंट नो व्हाई पीपल डू इट बट दे डू इट. और इसी की वजह से अगर अपन प्राइस देखें RS250 का, इट विल गो इन टू द रेंज ऑफ KTM एंड हस्कवर्ना. अभी तो हस्कवर्ना की 250cc बाइक्स आ गई हैं, सो इट विल बी अ टफ चॉइस, टफ डिसीजन फॉर पीपल, एंड पीपल माइट प्रेफर हस्कवर्ना ओवर बजाज. सो मेरा ऐसा मानना है कि RS250 करो ना करो ठीक है, बट आई हैव वन बाइक विच माइट बी अ गेम चेंजर. मतलब मैं कल के रात को सोच रहा था कि बजाज के पास एक बाइक है स्टेबल में विच कैन डू रियली वेल. उसका इमेज बहुत अच्छी है, इट्स अ लेजेंडरी बाइक, एंड दैट इज पल्सर 220F. सो नाउ फॉर 2 मिनट्स मेरे साथ इमेजिन करो, मतलब मेरी बात सुनना और अपने दिमाग में इमेजिन करना चीज़ है. टेक पल्सर 220, उसको फुल्ली फेड कर दो. नो नीड ऑफ दैट R15 शिट. ओके, उसको फुल्ली फेड कर दो. डिज़ाइन को कर्वी रखना, शार्प नहीं लाइक RS, वैसा नहीं. जो पल्सर 220 का हमेशा जो डिज़ाइन रहा है ना कर्वी, वैसी अपन फेयरिंग रखेंगे, फुल फेयरिंग. टायर्स को वाइड कर दो, बिकॉज लुकिंग एट द करंट डिज़ाइन बॉडी के हिसाब से टायर्स पतले दिखते हैं, तो टायर्स को अपन ने वाइड कर दिया. कमिंग टू द इंजन, मेक इट 250cc इंजन. पावर बम्प हो गई. साइलेंसर को सेम रहने दो, मस्कुलर दिखता है, मस्त दिखता है. बॉडी और चेसेस में थोड़े बहुत डिजाइन ट्विक्स करने पड़ेंगे, जो कि बजाज कर लेगा. ऑल्सो कंसिडरिंग द एडेड पावर, ब्रेक्स को भी ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा. एंड शानदार से ग्राफिक्स दे दो. लाइक जस्ट इमेजिन दिस थिंग, इट विल मेक सच अ गुड पैकेज, सच अ गुड पैकेज. पल्सर 220 उन बाइक्स में से है जो हर किसी पे सूट करती है. तुम पतले हो, तुम लंबे हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, मोटे हो, पतले लंबे हो, कुछ भी हो, मतलब यू गेट माई पॉइंट राइट. वो तुमको सूट करेगी, और ऐसी बहुत कम बाइक्स होती हैं. ऑल्सो उसका नाम बहुत अच्छा है. थोड़े से मेजर मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे, बट इट विल मेक फॉर सच अ गुड मोटरसाइकिल. लाइक बजाज की तरफ से द 220 हैज़ बीन अपग्रेडेड टू 250. कब से लोग चाह रहे हैं कि 220 के साथ कुछ तो शानदार किया जाए, बट थोड़ा सा डरते भी है, क्योंकि उसका डिज़ाइन इतना आइकॉनिक है ना कि थोड़ा सा भी अगर कुछ चेंजेस किया और बिगड़ गया तो बजाज को तो घाटा होगा ही होगा, लोगों के दिल भी टूटे आएंगे. सो इट माइट बी अ टफ चॉइस, माइट भी बजाज ना करे इसको, बट अगर करता है और सही किया तो मज़ा आ जाएगी. मतलब चांदी चांदी होगी बजाज की, और लोगों को भी मज़ा आ जाएगा. बहुत सही बाइक होगी वो. एंड यही सोचते सोचते फिर मैंने रात को गूगल पे सर्च किया, तो मेरे को ये पिक्स मिली. आप लोग ये पिक्स देखो, इसमें मॉडिफिकेशंस थोड़े से ज़्यादा हैं. इन लोगों ने 220 को ही मॉडिफाई किया है, बट इतने मॉडिफिकेशन ना भी करे बजाज तो चलेगा. बट जस्ट लुक एट इट मैन, अगर इसका थोड़ा भी कर दे बजाज, लाइक फुल फेयरिंग और जितना मैंने अभी आप लोग को बताया, मजा आ जाएगी. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी 250F में USD फोर्क्स या फिर बहुत ज़्यादा टेक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. एंड फिर वही दिक्कत होगी कि बाइक KTM की और हस्कवर्ना की रेंज में पहुंच जाएगी. सो दीज वर माई थॉट्स रिगार्डिंग पल्सर 250 सीरीज. बट गाइज ये सब रूमर्स हैं, नथिंग इज ऑफिशियल येट. सो विल हैव टू सी ये सब बाइक्स इंडिया में लॉन्च होती हैं कि नहीं होती हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है, और अभी मार्केट की वाट लगी पड़ी है. सो वील हैव टू सी बाइक्स आती हैं कि नहीं आती हैं. आएंगी तो मज़ा आ जाएगा. आई एम रियली एक्साइटेड टू राइड दोज बाइक्स. आप लोग को इस चैनल पे उसके रिव्यूज़ मिल जाएंगे. बाकी व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट पल्सर 250 सीरीज? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बजाज से? आप लोग क्या देखना चाहते हो बाइक्स में? डू टेल मी दैट इन द कमेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो जो मैंने अभी आपसे पूछा. बाकी मैं पताल लोग देखने जा रहा हूँ. बाय.